आज हम इस वीडियो में मोटोरोला के परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन मोटो एज S30 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मोटोरोला ने तय कर लिया है कि वो रेडमी और रियलमी को कंपटीशन दे के रहेगा। क्योंकि ग्लोबली और इंडिया में मोटोरोला ने रिसेंटली जी सीरीज़ के स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिसमें आपको G31 एंड G51 देखने को मिल रहा है। वो काफ़ी परफॉर्मेंस सेंट्रिक एंड किलर प्राइस विद किलर स्पेक स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। तो उसी तरह से चाइना में रिसेंटली मोटोरोला ने अपने परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन मोटो एज X30 एंड एज S30 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, और मे बी ये स्मार्टफोन कंफर्म है कि इंडिया में भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में उसके कंप्लीट स्पेक्स एंड डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इंडियन ब्रांड को मोटोरोला से क्या सीखना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृणाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो अनंता। मोटो एज S30 ये सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है विथ स्नैपड्रैगन 888+, यानी कि चाइना में जो रिसेंटली ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है हमें अंडर 25,000 ये 888+ के साथ देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो कंप्लीट स्मार्टफोन है वो परफॉर्मेंस को टारगेट करता है। सबसे पहले बात करें इसकी डिज़ाइन एंड लुक के बारे में, तो इसमें हमें पॉलीकार्बोनेट बैक विथ प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि ये स्मार्टफोन काफ़ी हैंडी होने वाला है, लेकिन ये स्मार्टफोन हमें बड़ी डिस्प्ले होने के साथ बल्कि भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप इसको मीडियम मान सकते हैं कि ज़्यादा हैवी भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, यानी कि एक मीडियम वेट के साथ ये स्मार्टफोन हमें हैंड में फील होगा। अगर बात करें इसके कलर ऑप्शन की, तो ये हमें दो कलर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फैंटम ब्लैक एंड ग्लेशियर ब्लू। यानी कि इसकी जो स्टाइल है वो टिपिकल मोटोरोला स्टाइल है, यानी कि थोड़ा सा हमें इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि एक प्लेन एंड वेरी रिच टाइप ऑफ जो फिनिश आती है पॉलीकार्बोनेट में, वो डिज़ाइन के साथ हमें मोटो एज S30 देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो मोटो एज S30 में आपको 6.8 इंच की फुल HD प्लस विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है। साथ में इसमें हमें HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यानी कि डिस्प्ले बड़ी होने के साथ आपको यह स्मार्टफोन हाथ में काफ़ी बल्कि फील हो सकता है, लेकिन साथ ही आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एक्सलेंट होने वाला है। यानी कि जिन लोगों को एमोलेड डिस्प्ले से कोई फर्क नहीं पड़ता है और IPS से काम चल सकता है, उनके लिए डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होगी। और हाँ, ये रिच क्वालिटी की IPS है, सेम हमें जो iQOO Z5 में देखने को मिलती थी वही कलर कैलिब्रेशन के साथ ये डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है। क्योंकि IPS में भी कई क्वालिटी की आती है, इसमें से जो रिच क्वालिटी की होती है जिसकी कलर एनहांसिंग एंड ट्यूनिंग बेहतरीन होती है, वो डिस्प्ले इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत तो होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं मोटो एज S30 की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है उसका जो की हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसकी परफॉर्मेंस। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो कंप्लीट परफॉर्मेंस को नीश में कंसिडर करके डिज़ाइन किया गया है। अगर बात करें इसके चिपसेट की, तो इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ देखने को मिल जाता है, जो 5nm की टेक्नोलॉजी पर क्लॉक है। यानी कि बैटरी एफिशिएंट एंड काफ़ी एक पावरफुल यह चिपसेट है। साथ में इसमें हमें Adreno 660 का GPU भी देखने को मिल जाता है, और LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज का कंप्लीट पैकेज हमें मोटो एज S30 में देखने को मिल जाता है। और साथ में इसमें स्टॉक एंड्रॉइड होने के साथ इसका जो कंप्लीट गेमिंग एक्सपीरियंस है, कंप्लीट एडिटिंग एक्सपीरियंस है और कंप्लीट जो रेंडरिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। यानी कि जिन लोगों को काफ़ी हैवी गेमिंग करनी है, काफ़ी हैवी एडिटिंग करनी है और IPS डिस्प्ले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ये स्मार्टफोन बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो मोटो एज S30 में हमें रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें फ्रंट की, तो इसमें हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, और रियर से आप 4K एंड फ्रंट से आप 1080p में बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। यानी कि इसका जो कंप्लीट कैमरा है वो काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि ISP कैसी है, और विथ 888+ विथ स्टॉक एंड्रॉइड इसमें हमें कैसी ISP देखने को मिलती है, वो जब लॉन्च होगा तब भी हमको पता चलेगा। अगर बात करें बैटरी की, तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ में हमें 33 वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। यानी बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड से आपको कोई शिकायत होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। यानी कि जिन लोगों को केवल परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, IPS एमोलेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन लोगों के लिए मोटो एज S30 कंप्लीट
पैकेज है क्योंकि आपको अंडर 25,000 888+ मिल रहा है। साथ में Adreno 660 का GPU मिल रहा है, LPDDR5 रैम मिल रही है, UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है और IPS मिल रही है, लेकिन रिच क्वालिटी के IPS विथ 144 हर्ट्ज मिल रही है। यानी कि एक बैलेंस स्मार्टफोन है और स्टॉक एंड्रॉयड भी मिल रहा है। यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड के साथ विथ 888+ विथ UFS 3.1 स्टोरेज, LPDDR5 रैम, यानी कि जो कंप्लीट पैकेज बनता है वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाला बनता है। और इन पैकेज के साथ आप हेवी से हेवी गेमिंग, हेवी से हेवी एडिटिंग एंड रेंडरिंग, 4K 60 FPS पे जो वीडियो शूट हुआ है उसकी भी रेंडरिंग आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, जो हमें सेम iQOO Z5 में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसमें भी हमें LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही थी, लेकिन उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 778G मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको 888+ मिल रहा है। यानी कि जिन लोगों का बजट कम है और केवल परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए Moto Edge S30 एक कंप्लीट किलर पैकेज है। अब देखते हैं कि इंडिया में कब लॉन्च होता है। मे बी हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इंडियन ब्रांड को मोटोरोला से क्या सीखना चाहिए। कुछ सालों पहले की बात ले लें, मोटोरोला काफ़ी बैक चल रही थी सभी ब्रांडों के कंपैरिजन में, क्योंकि स्मार्टफोन तो लॉन्च कर रहे थे लेकिन हाई प्राइस या काफ़ी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन हमें लॉन्च होते हुए नहीं दिखे थे, इसलिए कस्टमर भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने अपनी जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है उसको रीडिज़ाइन किया और उस पर री इम्प्लीमेंट किया और देखा कि कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या। फिर उस पर इम्प्लीमेंट करके मार्केट में वापस आए और रेडमी और रियलमी को काफ़ी अच्छे से कम्पीट किया और इसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है कि रिसेंटली मोटोरोला ने जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं काफ़ी किलर स्पेक्स विथ किलर प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडियन ब्रांड को अगर चाइनीज़ ब्रांड को कम्पीट करना है तो मोटोरोला की स्ट्रेटजी से आपको सीख मिलनी चाहिए कि आप भी किलर स्पेक्स विथ किलर प्राइस अगर स्मार्टफोन लॉन्च धड़ाधड़ ना करें, लेकिन कुछ डिवाइस, मान लें कि 3 डिवाइस आपने डिज़ाइन किए जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, अगर एमोलेड के साथ नहीं आते तो IPS विथ हाई रिफ्रेश रेट दे दीजिए, परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन यानी कि 870, 888 या 888+ चिपसेट दे दीजिए, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दे दीजिए, क्योंकि आपके पास तो स्टॉक एंड्रॉयड ऑलरेडी है ही। इंडियन ब्रांड जितनी भी है, माइक्रोमैक्स, लावा, उनके पास ऑलरेडी स्टॉक एंड्रॉयड है। तो मोटोरोला वही कर रही है कि अपने स्टॉक एंड्रॉयड होने का यूज़ कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनको ब्लॉटवेयर नहीं पसंद है, जिनको एड्स नहीं पसंद है, जो एल्डर एज के होते हैं उनको ब्लॉटवेयर पसंद नहीं है, मिनिमलिस्टिक यूसेज ही पसंद है। तो मोटोरोला उन जोन को भी टारगेट कर रही है, साथ में किलर स्पेक्स के साथ मोटो एज X30 और मोटो एज S30 लॉन्च करके यूथ को भी इंट्रैक्ट कर रही है। यानी कि इंडियन ब्रांड को मोटोरोला से सीख के अगर मार्केट में उतरती है, रीडिज़ाइन करके अपने प्लांट को इम्प्लीमेंट करती है, तो डेफिनेटली उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये था हमारी तरफ से कंप्लीट ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई है और नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए और ऐसे ही डिटेल नोट्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।